तो जोहार नमस्कार दोस्तों। क्या जयराम महतो की पार्टी जेएल केम आदिवासी विरोधी है? क्या जयराम महतो की पार्टी जेएल केम महतो पार्टी है? क्या जयराम महतो और जयराम महतो के पार्टी में जो भी लोग हैं वो पैसे की उगाही करते हैं? इस तरह की खबर अभी सोशल मीडिया में आग की तरह फैल चुकी है। और कुछ दिन के बाद आप ये भी देखिएगा कि जयराम महतो का पुतला भी लोग जलाएंगे। कुछ ही लोग जो कि खुद को आदिवासी हितैषी कहते हैं वो लोग जयराम महतो का पुतला भी जलाएंगे, ऐसा हमें सूचना अभी मिल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप पे जो महतो पार्टी का टैग आज लग रहा है ये आज का नहीं, ये बरसों पुराना रीत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयराम महतो ने जब चुनावी राजनीति में जब पहला कदम रखा था, जब उन्होंने ये घोषणा किया था कि हमारी पार्टी रहेगी, हम भी चुनाव लड़ेंगे और झारखंडी हित में बात करेंगे, उस वक्त तमाम राजनीतिक दल के लोग ये लोगों को जाकर घर में कहते थे कि आज जयराम महतो का सभा में आपको नहीं जाना है, जयराम महतो का समर्थन नहीं करना है, जयराम महतो को वोट नहीं करना है। वो सिर्फ और सिर्फ महतो का पार्टी है, कुर्मी का पार्टी है, वो आदिवासी का कभी भला नहीं चाहेगा। इस तरह के लोगों को बरगलाया गया था जब जयराम महतो ने चुनाव राजनीति में पहला कदम रखा था। सिर्फ सेम टू सेम अभी वर्तमान समय में वही चीज देखने को मिल रहा है। एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जयराम महतो की पार्टी आदिवासी हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्मी महतो हितैषी है। मैं किसी भी महिला या फिर किसी का नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा, क्योंकि किसी के ऊपर अगर नाम लेकर हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे ऊपर वो लोग डायरेक्टली केस कर देंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप लोग तमाम जो सोशल मीडिया में कल से जो वीडियोस देख रहे हैं उसके माध्यम से आप लोग पता कर लीजिए कि मैं किस व्यक्ति को लेकर और किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। आज बहुत सारे नेता आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी सिर्फ और सिर्फ महतो की पार्टी है। मैं उन तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो को महतो का पार्टी का टैग देकर उसके पार्टी को हम बदनाम कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को ये सलाह देना नहीं, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं कि आप लोग लाख कोशिश कर लिए जयराम महतो के बाल नहीं उखाड़ सकते हैं आप लोग। जो लोग आज खुद को आदिवासी हितैषी कर रहे हैं और जयराम महतो का आदिवासी विरोधी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल करूंगा और उन लोगों से मैं ये जवाब भी मांगूंगा कि आप उस दिन कहां थे, आप उस वक्त कहां थे जब आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा था, आदिवासी मां बहनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, तमाम चीजें जो कि आप लोग पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे। लगातार जिन आदिवासी व्यक्तियों का किसी कंपनी में कहीं पे मौत हो जाता था या फिर कहीं सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता था, तो कंपनी वाले उनको मात्र 5 से 10 हजार देकर उनका क्रियाक्रम तक का खर्चा वो लोग नहीं देते थे, सिर्फ 5 से 10 हजार देकर और निपटारा हो जाता था। लेकिन आज जयराम महतो का देन है। मैं आपको बता दूं, आप लोग सर्वे भी कर लीजिएगा। अगर जयराम महतो की पार्टी ये कहती है कि हमने करोड़ों रुपया मुआवजा लोगों को दिलवाया है, तो उसमें आप लोग देखिएगा सर्वे करके कि यदि 100 लोगों को मुआवजा मिला है उस करोड़ों रुपया में, तो उसमें देखिएगा 80 लोग आदिवासी समाज के हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग होंगे जो कि कुर्मी महतो होंगे, 80 से भी अधिक आदिवासी समाज के लोग हैं। मैं खुद 3 साल से इस पार्टी के साथ में हूं और जो जहां पे भी आंदोलन वगैरह हो रहा है मैं वहां पे पहुंच रहा हूं। अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जहां पे आदिवासी के साथ शोषण होता है और आदिवासी के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। जो आज ये लोग बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं ना कि जयराम महतो आएगा तो आदिवासी को ये कर देगा वो कर देगा, उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने आप कितना किए हैं आदिवासी के लिए। सो आप एज ए प्रूफ के साथ अपने वीडियोज में आप लोग अपने सोशल मीडिया में जहां जहां आपको मन कर रहा है, जहां जहां आपको बकने का मन कर रहा है, वहां आप ये भी दिखाइए कि हम आज इतना दिनों से इतना आदिवासी को ये किए वो किए। ये सब क्यों नहीं दिखाते हैं? एक रूम में तमाम रांची के मीडिया वालों को बुला लिया जाता है और जो मन में आता है सो बक दिया जाता है और सिर्फ उसमें जयराम महतो का ही नाम लिया जाता है। और जयराम महतो का नाम वही व्यक्ति लेगा तभी लोग देखेंगे जब जयराम महतो का उससे कोई लगाव होगा। जिस महिला ने जिस तरह का बयान दिया है उसको जयराम महतो ने कहा जाए कि अपने पार्टी में विधायक बनने का मौका दिया। ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी को विधायक बनने का मौका मिला हो और उस व्यक्ति ने जयराम महतो को धोखा दिया हो। ये बरसों पुराना रीत है। जिस तरह से बरसों पुराना रीत आप लोगों को मैंने कहा कि जयराम महतो की पार्टी के ऊपर ये टैग आज से नहीं लग रहा है कि ये महतो पार्टी है। जब से जयराम महतो ने राजनीति का शुरुआत किया तब से लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि जयराम महतो को सिर्फ रोका जा सकता है तो सिर्फ एक जाति का टैग देकर, क्योंकि जातिवाद से ही राजनीति चलती है झारखंड में। वो फलना जात का है उसको वोट देना, ये फलना जात का है, बस यही तो चल रहा था आज से पहले।
एक जयराम महतो ने ही आकर तमाम लोगों की मुसीबत और तमाम लोगों को न्याय दिलाया, तब जाकर आज तमाम राजनीतिक दलों के दिलों में धड़कनें तेज हो गई है। जिस कारण से राजनीतिक दलों को यह समझ नहीं आ रहा है कि एक झारखंड का मामूली सा गांव का लड़का आज बिहार में उसका डिमांड है, आज बंगाल में उसका डिमांड है, आज उड़ीसा जा रहा है, आज मुंबई जा रहा है, बेचारा अभी बीमार है, घर में एक चारपाई में लेटकर इलाज करवा रहा है। अगर कोई नेता मंत्री रहता ना तो अभी दिल्ली में एरोप्लेन से जाता और इलाज करवाता, लेकिन वो व्यक्ति अभी बीमार है, उसको लेकर भी हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को आज आदिवासी हितैषी और जयराम महतो को आदिवासी विरोधी कह रहे हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल भी करूंगा और उन लोगों को यह जवाब भी देना होगा। अगर जवाब देने की कुव्वत नहीं है तो जयराम महतो को ये आरोप लगाना भी आप लोग बंद कर दीजिए कि जयराम महतो एक महतो का पार्टी है। मैं आपको कहता हूं कि आप लोग यदि आदिवासी हितैषी तो दिखाइए ना भाई डाटा आपके पास। आपने बहुत बड़ा राजनीतिक दल से आप लोगों का कनेक्शन है, बड़े बड़े लोगों के साथ आप लोग फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े लोग नेता मंत्री के साथ चाय पानी करते हैं। क्या आज तक किसी आदिवासी के लिए आपने किसी तरह का कोई मांग किया? जब आदिवासी के ऊपर मुसीबत हुई तब क्या आप उनको जाकर न्याय दिलाए? शून्य है, शून्य। मैं आपको बता देता हूं, मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूं तो मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए शॉर्ट में आपको मैं बताता हूं कि आदिवासियों के साथ कितना अन्याय, कितना शोषण हो रहा है। गोला थाना क्षेत्र में एक मामला आया हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जहां पे एक पीसीआर वैन 2 आदिवासी युवकों को चढ़ा देता है ऐसे, फिर बेक आता है, फिर चढ़ा देता है कि मरा कि नहीं। समझिए, इतना कहा जाए कि उस दृश्य को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति को नहीं लगेगा कि यार इतना ज्यादा शोषण हो रहा है आदिवासियों के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ की जो विधायिका हैं उनका भी जो आदिवासी हितैषी सरकार है झारखंड में, उनके साथ गठबंधन है। उसके बावजूद भी उन लोगों का कहा जाए कि जो मृत शरीर था वो सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, लेकिन कोई भी ना राजनीतिक दल के लोग वहां आए, कोई नहीं, कोई आदिवासी हितैषी नेता वहां नहीं आया। वहां कौन पहुंचा? जयराम महतो के पार्टी के लोग, जेएल केम के लोग वहां पे पहुंचे भी और मुआवजे का मांग भी किया और उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ी। यहां तक कि उनके माथे भी फूट गए, उनके ऊपर दर्जनों केस हो गए, हमारे ऊपर भी केस हो गए। लेकिन देख सकते हैं अभी किस तरह के ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप जयराम महतो जो कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपया लोगों को मुआवजा दिया या इतने सारे लोगों को नियोजन दिलाया, तो आप उन करोड़ों रुपया में जाके और सर्वे कर लीजिए। अगर 100 व्यक्ति को जयराम महतो की पार्टी जेएल केम ने न्याय दिलाया है तो उसमें 80% आदिवासी लोग हैं। इसका मैं जीता जागता उदाहरण भी आपको पेश कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। 100 व्यक्ति को अगर जयराम महतो की पार्टी जेएल केम ने न्याय दिलाया है या फिर मुआवजा दिलाया है या फिर नियोजन दिलाया है, उसमें देखिएगा कि 80% व्यक्ति आदिवासी समाज के हैं। अगर जयराम महतो सिर्फ महतो पार्टी का ही सोचता या फिर महतो पार्टी रहता तो वो अपने कार्यकर्ता या फिर अपने लोगों को क्यों कहता कि आप लोग वहां जाइए, इस आंदोलन को उनका साथ दीजिए, उनके साथ में खड़ा रहिए। किसी भी तरह का ना कोई पद में, ना कोई किसी तरह का किसी से कोई पहचान था, उसके बावजूद भी जयराम के महतो की पार्टी ने सिर्फ जयराम महतो के नाम से लाखों रुपए के मुआवजे आदिवासी लोगों को दिलाए। और जो लोग आज ये कह रहे हैं ना, ये लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, 5 से 10 लोग हैं जो कि जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं। और विरोध कौन लोग कर रहे हैं सो मैं आपको बता देता हूं। एक महिला के द्वारा जो बयान दिया गया है, आप लोगों ने तो बयान पूरा देखा होगा, उसके बाद बहुत सारे लोग उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट में जाके देखिएगा, दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसके हितैषी हैं, इसके हितैषी हैं। इनसे ही जाके आप पूछिएगा कि आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है, आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है, कितने आदिवासी लोगों का इन्होंने न्याय दिलाया है या फिर कितने लोगों को इन्होंने मुआवजा दिलाया है, इनसे पूछिएगा। ये आज कह रहे हैं कि उसका मौत हो जाता है तो वो वहां न्याय दिलाते हैं, इसका मौत हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। तो आपको इस पार्टी में क्यों रखा गया था? आदिवासी लोगों को पार्टी में इसलिए जोड़ा जाता है कि आदिवासियों के ऊपर किसी तरह का मुसीबत आएगा तो आप लोग उनसे जाकर और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये लोग उल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम रांची के मीडिया वाले एक फोन में पहुंच जाते हैं, एक बार पूरे सारे मीडिया वाले एक साथ इंटरव्यू लेते हैं, फिर एक एक करके इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन वही मीडिया वालों को आप अगर फोन कीजिए और बुलाइए कि हमारे क्षेत्र में ऐसी समस्या है, हमारे गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है, एक भी मीडिया वाले आपके पास नहीं आएंगे, ना वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जितने भी
ये कह रहे हैं कि वहां वो विधायक बना के दिखा दे, वहां वो जीत के दिखा दे, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि सब जगह तो आप ही लोग हैं, पूरे झारखंड में तो आप ही का राज है, तो फिर इतनी जनता तरस क्यों है? इतनी जनता तरस क्यों है? आपके पास इतने दिनों से राजगद्दी है, आप कुर्सी में ऐसे झुक रहे हैं, बैठ के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, बाद बाकी जनता के ऊपर किसी तरह का कोई नजर नहीं आ रहा है। आज एक व्यक्ति लगातार रात दिन एक कर बेचारा 12 को बीमारी लेकर और चुनावी राजनीतिक में आता है, उसके खिलाफ इतनी साजिश किए जाते हैं कि उसके सभा में लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। घर घर जाकर लोगों को यह कहा जाता है कि जयराम महतो के सभा में आपको नहीं जाना है, उसका समर्थन नहीं करना है, उसको वोट नहीं देना है, वो इसके फलना पार्टी है, उस जाति का पार्टी है। आज जातिवाद में बांटकर और लोगों को आज तक गुमराह करके रखा गया। एक जयराम महतो ही आकर और लोगों को आंख खोला, तब जाकर आज तमाम लोग आज देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग, कि हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब कैसे जयराम महतो को खत्म किया जाए, क्योंकि कोई तो उपाय नहीं है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखिएगा, एक महीना नहीं होता है एक वो आदमी आ गया बयान दे रहा है, मेरे से 10 लाख मांगा गया, मेरे से स्कॉर्पियो मांगा गया, फिर 10 दिन होगा फिर से कोई आएगा। इस तरह की कहा जाए कि खेल यहाँ पे चल रहा है। जिनको भी जयराम महतो ने इज्जत दिया, सम्मान दिया, अपने पार्टी में जगह दिया, वही लोग आज जयराम महतो के ऊपर थूकने का काम कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम जयराम महतो को कुर्मी का कहा जाए कि टेग लगा देंगे तो लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, बस 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो कि जयराम महतो का समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये राजनीतिक में आते हैं तो हमारा ये अस्तित्व खत्म नहीं होगा। जो गरीब शोषित लोग हैं उनका भला हो जाएगा, जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो आदिवासी लोग का ठग कर और अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना घर द्वार चला रहे हैं, उनका रोजी रोजगार बंद हो जाएगा। वैसे लोग जयराम महतो को विरोध कर रहे हैं। आप कहीं पे देख रहे हैं अभी कि नहीं आज जयराम महतो इस तरह का बयान दे दिया तो पूरे लोग, झारखंड के लोग आक्रोशित हो गए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बयान देता है, उसके नीचे जो कमेंट आ रहे हैं वो व्यक्ति उसके सपोर्टर नहीं है, वो जयराम के विरोधी है, जो कह रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ में हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने पार्टी को ऐसे कह दिया, आपने पार्टी छोड़ दिया या फिर पार्टी ने आपको निकाल दिया। तो ये लोग उसके सपोर्टर नहीं है, ये जयराम महतो के विरोधी हैं, जो नीचे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। उनको तो ये पता है कि बर्बाद हो, इसमें क्या जयराम महतो का कुछ होगा, एगो बाल नहीं उखड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए जयराम महतो की पार्टी में। ये कौन चेहरा है यार, इसको कोई जानता तक नहीं था। आज ये 2-3 साल पहले हम इनके कुछ फोटोज वगैरह देख रहे थे, इनका किसी बड़े पार्टी से नाता था, ताल्लुकात था, तो हो सकता है कि बड़े पार्टी ने इनको बोला होगा कि आपको मौका दे रहा, आप चले जाइए एक बार, उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा आप उल्टा गिनती शुरू कर दीजिएगा। वही तो हो रहा है। आज अगर कोई भी मामूली सा व्यक्ति आकर जयराम महतो के खिलाफ में बयानबाजी करेगा तो लोग उसको माइंडली नहीं लेंगे, लेकिन जयराम महतो के पार्टी से जो प्रत्याशी रह चुका है, जयराम महतो का एक कहा जाए कि आदिवासी चेहरा बन चुका है, वो व्यक्ति आकर बयान देगा तो आदिवासी समाज में कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से ऐसे लोगों को चुन चुन कर और मोटी रकम देकर और ऐसे जो बातें वो उनके मुंह से निकल रही हैं वो बुलवाया जा रहा है, क्योंकि उनकी जबान की अब वैल्यू हो गई है। उनकी जबान की वैल्यू पहले 5 रुपए की नहीं थी, उस व्यक्ति की जबान की वैल्यू आज करोड़ों में है। आज जो राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि जयराम महतो आगे बढ़े, जयराम महतो झारखंड के लिए कुछ भला करे, वो लोग यही कर रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खोखा देकर और लोगों के मुंह से ये सब बातें बुलवाया जा रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं जयराम महतो की जो पार्टी है उसके ऊपर इस तरह का आरोप अब लगा देंगे, क्योंकि ये मौका देखा गया था ना, कि मौका देखकर और इस तरह की बयानबाजी किया गया है। आज जयराम महतो किसी भी समुदाय का समर्थन कर रहा है या फिर किसी संगठन का समर्थन कर रहा है, तो वो संगठन या फिर जो भी उन लोगों का मांग है, जो भी उस समुदाय का मांग है, वो सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इसका फैसला कोई आम व्यक्ति कैसे कर सकता है? उनका मांग आपसे नहीं है, उनका मांग जयराम महतो से नहीं है, उनका मांग सरकार से है। जयराम महतो ने सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगर आदिवासी के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो जयराम महतो खड़ा हो रहा है, महतो के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो जयराम महतो सभी जात सभी समाज के पार्टी को लेकर चलने वाला, सभी लोगों को लेकर चलने वाला पार्टी है जयराम महतो की पार्टी। ऐसा नहीं है जो आज ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, खुद को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं, ये लोग बताइए, प्रूव करे कि इन लोगों ने कितने आदिवासी लोगों के लिए न्याय करवाया है, या फिर कितने लोगों को न्याय के लिए इन्होंने आंदोलन किया है, या फिर कितने लोगों के लिए इन्होंने ससमय खड़ा हुआ है।
ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए आते हैं। मैं तमाम आदिवासी भाई लोग से कह देना चाहता हूं, आप मुझे गालियां दे, कुछ भी कहें, मुझे फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं आपके कहा जाए कि आपको जब मुसीबत होता है ना, तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। भले आप मैं पूरा झारखंड नहीं जा पाता हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता मंत्री या फिर मेरा कोई उतना सेटिंग गेटिंग नहीं है कि मैं पूरे झारखंड में जा पाऊं। जहां तक मैं जा रहा हूं वहां तक मैं आदिवासी लोगों का भला करने का हमेशा प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि राजनीतिक में वो लोग आए, वो वोट करे ना करे, ये तो जयराम महतो फर्स्ट जब शुरू दिन वो राजनीतिक में आया तब से वो जब स्टेज में चढ़ा है, स्कॉर्पियो में चढ़ा, तब से वो एक ही बात कर रहा है कि आपको मन है तो आप हमें समर्थन कीजिए, वोट कीजिए। हम जबरदस्ती किसी को वोट नहीं मांग रहे हैं, ना किसी को समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को लग रहा है कि जो कुर्मी का मांग है वो गलत है, वो नहीं हो सकता है, तो आप अपने कोना में सटक जाइए और सुतल रहिए ना, वो सरकार फैसला करने के लिए बैठा लेना। आपका क्या अधिकार बनता है कि आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं और सख्त चेतावनी है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इतने दिनों से शांत था, लेकिन अब मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूं नहीं। जो भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप भी आइए, आप भी अपना नंबर जारी कर दीजिए कि आप आदिवासी लोग, आप लोगों को जहां भी समस्या होगा हमारे लोग खड़े हो जाएंगे। देखते हैं कितना आदिवासी को लोगों को आप लोग न्याय दिला देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीडिया को रांची में बुलाकर और बड़ा बड़ा बयानबाजी कर देने से कोई नेता या फिर कोई बड़ा चेहरा नहीं बन जाता है। चेहरा तो आपको जयराम महतो की पार्टी से बनाया गया। जयराम महतो की पार्टी में अगर ये व्यक्ति नहीं रहते, कोई भी लोग जो आज जयराम महतो की पार्टी में रहते हैं, उसी का थाली में खाते हैं और फिर उसी का थाली में छेद करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और जयराम महतो ने वही किया। आज अपने पार्टी के किसी भी लोगों को अगर वो अपने पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं या फिर अपने पार्टी से उनको कहा जा रहा है कि आप हमेशा के लिए चले जाइए, तो ये जयराम महतो गलत फैसला नहीं ले रहे हैं या फिर किसी आदिवासी को हटा दिए तो आदिवासी भाई लोग आप लोग गलत मत समझिए, वो आपकी हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आई हुई है। ये चीज आप समझ लीजिए। अगर आपकी हितैषी वो रहती तो जयराम महतो की पार्टी तो आप ही का बात कर रही है, जल जंगल जमीन की बात कर रही है, तो क्या जल जंगल जमीन की रक्षा करना सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन जो छिनाया जा रहा है वो सिर्फ कुर्मी और महतो का ही जा रहा है? क्या उसमें आदिवासी के नहीं जा रहा है? आज इतने चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं जिनमें लोगों की जमीनें जा रही है, तो क्या सिर्फ वहां कुर्मी और महतो के लोगों का ही जमीन है? क्या उन क्षेत्रों में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं? क्या आदिवासियों की जमीन नहीं है? सबसे ज्यादा आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि नहीं, कुर्मी लोग हम आदिवासी लोगों को नीचे रखना चाहता है, हमें दबाना चाहता है। तो ये सोच सिर्फ और सिर्फ राजनेता लोगों का है। जयराम महतो नेता नहीं है, वो भले अभी विधायक बन गया है, लेकिन उन्होंने शुरू से ये चीज को कहा था कि हम विधायक बनने नहीं आए। मैं तमाम आदिवासी भाई लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, नहीं तो आपकी जो स्थिति अभी वर्तमान समय में पहले थी फिर से वही दोबारा आने वाली है। आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों को मोटा रकम मिल गया है उसके खिलाफ में बोलने के लिए और लोगों को बरगलाने के लिए। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का ही तो आदिवासी का भला हो। आज आदिवासियों की सरकार होने के बावजूद भी आदिवासियों के साथ कोई भी न्याय के लिए खड़ा नहीं होता है। नेता मंत्री विधायक उनके मुंह में दही जम जाते हैं, वो कोई भी मामला होता है तो वहां पे उन लोग का बयान भी तक नहीं आता है। वहां पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है। एक जयराम महतो के पार्टी के ही लोग हैं जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है, आप लोगों के न्याय के लिए हर संभव वो लोग खड़े रहते हैं। 3 दिन 4 दिन तक आपके साथ आंदोलन करते हैं जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। कोई ऐसा झारखंड में विधायक, नेता मंत्री या फिर कोई आदिवासी हितैषी ऐसा है जो 4 दिन से आंदोलन कर कर और किसी आदिवासी भाई को न्याय दिलाया है, तो उसका एज ए प्रूफ आप लोग सोशल मीडिया में हमें भी भेज सकते हैं, अपने सोशल मीडिया में भी उसको शेयर कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं, जो भी लोग इस तरह की बयानबाजी अभी कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग ना बरगलाएं। मैं तमाम चीजों को आपके सामने पेश करूंगा और तमाम जो लोग अभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके भी मुंह हम बंद कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसको हम आपके सामने दिखाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि जयराम महतो की पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाति या फिर एक समुदाय की पार्टी नहीं, संपूर्ण झारखंड में जितने भी जातियां हैं सभी जातियों का पार्टी है जयराम महतो की पार्टी JLKM। इसका मैं आपको प्रूफ अगले वीडियो में दिखाऊंगा। खैर इस वीडियो में तो मैंने उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया, अगले वीडियो में लूंगा और चर्चा भी करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास अभी पहुंची है, बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे और उस व्यक्ति को हम लोग ऐसा मजा चखाएंगे ना
आप लोग देखे होंगे कि संजय मेहता भी आए थे और इसी तरह के बयानबाजी कर रहे थे, उनको भी 3-4 बार ऐसे रेल दिए तो वो भी साइलेंट हो गए। ये लोग भी 1-2 दिन बोलेंगे, उसके बाद ये लोग भी साइलेंट हो जाएंगे, देखिएगा आप लोग। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मैंने क्या गलत कहा या फिर सही कहा, या फिर आप लोगों को मेरे को गाली देने का भी मन है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, आदिवासी हो या फिर कोई भी जाति हो, मैं सभी के लिए लड़ता हूं और सभी के लिए लड़ता रहूंगा। आप मुझे गालियां दे, कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं इस मिशन में, झारखंड बदलाव के मिशन से जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं। अगर कोई राजनीतिक दल आज आदिवासियों के साथ खड़ा है, अगर वो कर रहा है, वो कल करेगा तो मैं उसका भी कल समर्थन करूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी ये नहीं चलेगा। किसी रूम में सबको बुला लिए, मीडियाबाजी में तरह तरह के अलग-अलग बातें कर दी हैं और अपना चेहरा चमकाने लगे, तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप धरातल में जाइए ना भैया, धरातल में न्याय दिलाइए, धरातल में काम कीजिए, हम आपका प्रशंसा करेंगे, आपका वाहवाही करेंगे। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर और किसी राजनीतिक दल का अनर्गल बातें करेंगे, उनका बुराइयां करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए। सभी को पुनः एक बार जोहार रहेगा, और अगले वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं एक धमाकेदार, जिससे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे चीजें आपके दिमाग में भी जो भी चीजें चल रही है सारे क्लियर कर देंगे। अरे किसका क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ कौन खड़ा है उसको आप देखिए, आपके साथ कौन खड़ा है उसको देखिए। अगर वो व्यक्ति कल जाकर अगर किसी भी तरह का गलत करता है तो आप कल विरोध भी कर सकते हैं, कल चाहेंगे तो आप उसका विरोध करेंगे। तमाम चीजें आज सरकार ने तमाम वादे किए लोगों के साथ, क्या वो पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार उसका कुछ कर, सरकार का लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आदिवासी की सरकार कहकर आदिवासियों को ठग कर और आदिवासियों की सरकार बन गई, लेकिन आज आदिवासी न्याय के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास एगो विधायकी है उसका लोग आलोचना कर रहे हैं, इसका हमें सबसे बड़ा दुख लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।